मतलब ये नहीं कि मैं चुप ही हूँ, ठीक है ना। बड़ों की कुछ इज्जत होती है जिसकी वजह से मैं चुप था। अपने बड़ों की मैं इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो मुझे कहा कि अभी तूने नहीं बोलना, चुप है, तो मैं चुप था, ठीक है। दूसरी बात है, मेरे बारे में बड़ा कुछ कहा गया यूट्यूब पे कि मैं चर्सी हूँ, मैं मतलब एड्स की बीमारी है, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। वो भी मैं चुप रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कही जाए कही जाए, अब चुप करते हैं, अब चुप करते हैं। अब बात आ गई है मेरी फैमिली पे, ठीक है। तो जब मेरी फैमिली पे बात आएगी तो जाहिर सी बात है मैं बोलूँगा। जैसे मेरे चाचुओं को पर बात आ रही है कि वो आप ही बोल दीजिए ये वो फलाना, तो ये मेरा चैनल ही है, ठीक है ना। मैं ही उनको कहता हूँ, वो बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि 2010 में ना, आपको मैं बताता हूँ, 2010 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। अब मेरी एज है 34 और अब 2010 में लगा था मैं छोटा था। तो यही चाचू वगैरह जो मेरे इटली चाचू होते हैं, ये चाचू, इन्होंने हमें बेटों की तरह पाला हुआ मुझे। हमारा बहुत ज़्यादा इन्होंने ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। हम खान फैमिली वाकई एक फैमिली है। आप लोगों को अभी आप नहीं जानते हमारे बारे में, हम एक वाकई एक मुट्ठ हैं। अगर किसी को कोई मसला होता है हम सब साथ हैं, ठीक है। और बड़ी बातें हैं जो मुझे मतलब कहने चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं सामान वो अपनी मर्जी से लेके गए हैं। मैंने नहीं कहा सामान लेके जाने को, उन्होंने अपनी मर्जी से सामान उठाया। मेरी फैमिली ने 5-6 दफा मामला सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने ये कहा था कि सिर्फ वो कह रही है कि मैंने सेपरेट होना है, लेकिन मेरी फैमिली कोशिश कर रही है मामला सॉल्व करने की। मैंने ये कहा था जस्ट, और मेरी फैमिली ने बड़ा कोशिश की मामला सॉल्व करने की, लेकिन नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, उसकी अपनी लाइफ में अपने व्लॉग्स बना रही है, वो आप देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बड़ी मगन है। तो ऐसे मैं भी अपनी थी कि अब उसको नहीं रहना चाहती तो कोई मसला नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं इंसान कर सकता, ना रख सकता जबरदस्ती किसी को बांध के। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही है, वो अपनी लाइफ में मगन है, मैं अपनी लाइफ में मगन हूँ। वो सामान लेके गए हैं, वो उन्होंने कहाँ सामान रखा है, क्या किया है, हमारे से कोई सरोकार नहीं। उनकी चीज थी, वो ले गए। जब वो रिश्ता नहीं रहा तो सामान रख के मैंने क्या करना है? ऐसे सामान को मैंने तो कोई नहीं कुछ करना, ठीक है। और वो लेके चले गए मैं, ठीक है ना। अब वो सामान से मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे इस चीज का कोई नहीं है सरोकार, ठीक है। अब बातें आ रही वो यूट्यूब पे अली के घर सामान रखे हैं, हसन अली के घर जा रहा शिफ्ट होने, और मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अली का मेरा मरियम जब से गई है, मेरा उससे मतलब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर जगह से ब्लॉक मतलब अनफॉलो किया। उसके बाद व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। एक इंसान बात करना ही नहीं चाह रहा, तो मैंने भी बात करना चाहा, ठीक है। वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। वो अली के घर सामान रखे, जहां मर्जी रखे, उनकी चीज थी, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने घर खुश हूँ, वो अपने घर खुश है। आपने उसके ब्लॉग आते हैं, आप लोग देखते हैं। मुझे एक बात बताएं, कहाँ से लगता है कि वो थोड़ी सी परेशान है या थोड़ा सा ऐसा मामला था? जैसे अब उनकी वालदा आ गई, एक वो छोटे से ग्लास का हुआ मसला, साथ ही वो उसकी वालदा आ गई एक्सप्लेन करने यूट्यूब पे। तो इतना मसला बड़ा चल रहा है उधर, उनको नहीं नजर आ रहा कि इतना बड़ा मेरी दूसरी बेटी का मसला चल रहा है। हमें इधर ही बात करनी चाहिए, इस पे भी होना चाहिए बात। इधर तो कोई नहीं वो आ रहा, ठीक है ना। हम मैं इसलिए सफाई देने आया हूँ आज। वो ग्लास का बताने आ गई है, ठीक है ना, बड़े कि ये मसले में इधर आई है हमारे घर सामान उठाने। हमने इज्जत से, ठीक है, आया है सामान, उनकी चीज एक एक थी, ठीक है। वो अपनी मर्जी से चीजें लेके गई है, हमने नहीं उनको कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं है कि चीजों के कुछ ऐसा करे, ऐसा कुछ मामला नहीं। इनकी अमानत थी, हमने सामान को क्या करना है, जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो हमने सामान को चाटना है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। तो दूसरी ये बात है कि वो उधर सामान को क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारा इसमें कोई सरोकार नहीं है। हमने बस सामान वो ले गए, मामला खत्म हो गया। वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ। अगर वो आए थे, ठीक है, हमारे घर हमारा सामान अपना उठा के ले गए, ठीक है, वो सामान उठा के लेके चले गए, ठीक है। अगर वो गिलास की सफाई दे सकते हैं अपने, तो वो इस चीज की भी सफाई दे सकते हैं ना, कि मतलब क्यों सामान उठाया उन्होंने, कहाँ सामान रखा है, क्या किया है क्या नहीं किया, वो भी सफाई दे ना आके, ठीक है। हमने तो वो घर आए हैं, हमारे सामान उठा के ले गए, हमने कहा ठीक है भाई उनकी चीज है, हमने क्या करनी है, वो ले गए। एटलीस्ट उनको ये भी, उनकी बेटी क्यों डिवोर्स मांग रही है, क्या मामला था सेपरेट रहने के, वो उनसे पूछे ना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे बड़े बैड कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा तो मम्मी बुआ। मेरे वालिद साहब 2010 में डेथ हो गई थी, ठीक है। मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकता। मैं कमाता, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हम ठीक ठाक हैं, तो मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। जो गैरतमंद इंसान होगा ना, वो कभी भी अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। जो बगैरत होगा ना, वही चला जाएगा। तो अगर आप लोग ये बात करते हो ना कि मैं मरियम को ये खा गए, और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, मैं आपको बताया मेरी वालदा, ठीक है ना, मेरे से बहुत
प्यार करती हैं और मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। मेरी वालदा मेरी दोस्त हैं। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे तो मेरी वालदा ने हमें माँ बाप बन के पाला हुआ है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मेरे चाचू हम आपस में बहुत प्यार करते हैं। कभी भी कोई इश्यू होता है हम सारी फैमिली एक हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा नजर आता हूँ। आप लोग कहते हो हसन चाचू के ब्लॉग, मेरा इधर ही है। मैं काम पे जाता हूँ, सुबह 6 बजे जाता हूँ, फिर 1 बजे आ जाता हूँ, फिर शाम को 2-4 घंटे करता हूँ गर्मियों की वजह से, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि काम पे भी जाता है ब्लॉग में, तो यार मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ कि मैं कब काम पे जाता हूँ कब नहीं जाता, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बहन मेरे साथ रहती है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। वो उसका हस्बैंड बाहर है, वो मेरे साथ रहती है और हम बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है ना। मेरी वो बहन है और मैंने उसको अपने साथ है। जो गैरतमंद इंसान होगा वो अपनी फैमिली को ऐसे ही साथ रखता है, बगैर ही अपनी बहनों को या माँ को साइड पे निकाल के ना बीवी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है ना। लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे कोई सफाई नहीं दी, कोई ये मैंने सफाई नहीं देनी थी। ये मेरे फैमिली पे बात आई है तभी मैं आ जाऊँ। मेरे चाचों को लोग फजूल कमेंट्स करी जा रहे हैं कि वो भी लोग में अताब लगे हुए, वो मेरे बड़े हैं, ठीक है ना। उन्होंने रिश्ता कराया था, मेरी फुफ्फो ने मेरे चाचुओं ने रिश्ता कराया था। वो मेरे से ज्यादा परेशान है कि इनके साथ हो क्या गया है, वो ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं, वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ, अल्लाह ताला। तो सारी बातों की एक बात है, उसने बड़ी फुफ्फो को फोन करके कहा, उनकी ना मतलब मरीम की मदर ने, कि जी उसका अटल फैसला है, उसने डिवोर्स लेनी है, वो आने नहीं चाहती। तो सामान उठा के ले गए हैं, हमने उसमें भी कुछ नहीं कहा। अब जब रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, ठीक है ना, मतलब कुछ सामान भी ले गए, सब कुछ ले गए, तो मामला खत्म हो गया। अब इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना, कि अपनी वीडियोस जो मेरी बनी है जितनी सारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो डिलीट कर दी जाए, ठीक है। फिर मैं अपनी फैमिली को समझा दूंगा, इधर से भी कोई बात नहीं होगी, उधर से भी कोई ना हो, ठीक है। ये सिर्फ है कि भाई मैं जिसमें मैं मेरी फैमिली इन्वॉल्व है ना आपकी वीडियो में, वो वीडियो डिलीट कर दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ इंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ, ठीक है। किसी से कोई राब्ता नहीं, किसी से कुछ नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ, बस बात खत्म होती है यहाँ पर। जी तो जनाब सरकार, ऐसा है कि हसन ने अपनी सारी बात खुलकर आप लोगों के सामने रख दी। फिर रूमर्स थे कि वो जा रहा है, वो रह रहा है, सामान ये वो लटरम बटरम फलान ढमका, मैं क्यों जवाब देता हूँ, वो क्यों जवाब नहीं देता, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये वो दिस दैट, सारे सवालों का जवाब तकरीबन उसने आप लोगों को दे दिया। तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ सुकून कर लें, या अभी भी सुकून नहीं करना आप लोगों ने? क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हैं आप? सुकून आ गया या नहीं आ गया? नहीं सुकून आया, यानी कि अभी और भी अगर आपको चाहिए तो फिर अब और नहीं मिलेगा। जितना उसने बयान करना था वो कर दिया, जितना मैंने करना था मैं भी कर चुका हूँ, ठीक है। अब बैक डोर पे जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशंस मेरे ख्याल से बंद कर देनी चाहिए, बड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपने देखा है कि आज फिर हसन ने एक सफाइयों का कोट करने के लिए वीडियो बनाई है। चाचा ने आज फिर हसन को ला के बिठाया है, क्योंकि कल की वीडियो पे शायद इतने व्यूज़ नहीं आए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलें हसन को ला के बिठा दिया जाए। कल तो उन्होंने परी शाहिद रिएक्शन चैनल को धमकियाँ लगाई थी, जिस पे काफ़ी ले दे हुई थी। तो आज हसन ने आके जो वीडियो बनाई है उसमें उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश तो की है। उसने ये भी साबित किया है कि उमैर और बिलाल बेगैरत हैं, जो बीवियों को लेकर साइड पर हो गए हैं, जबकि वो ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता, चाहे उसको बीवी को लेकर बहन के साथ रहना पड़े या फिर उसको हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये लोग भूल गए हैं कि ये जो दास्तान सुना रहे हैं ये मरियम के 15 दिन गुजार के जाने के बाद की दास्तान सुना रहे हैं। उन 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मरियम घर छोड़ के गई है? क्या ऐसी एकदम से मुसीबत पड़ी कि जो मरियम इतनी खुश नज़र आ रही थी, हंसती बोलती खेलती नज़र आ रही थी, एक फ़िल्मी स्टोरी बना रही थी, फ़िल्मी सीन चला रही थी जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, वो एकदम से इतनी स्टबन हो गई, इतनी डीठ हो गई कि वो बात करने के लिए राज़ी नहीं है, वो घर बसाने के लिए राज़ी नहीं है? क्या इसमें भी इनका कसूर नहीं है कि वो जो सिर्फ़ इस चीज़ पर गई थी कि घर अलहदा लेके दिया जाए, आज वो इस लेवल पर आ गई है कि उसको जस्ट डाइवोर्स चाहिए? तो ये क्या चीज़ है? ये जो अपने आप को इतना नेक पाक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें इनकी गलती नहीं है? क्या हसन की वो जो पहली वीडियो है जिसमें आके उसने अनाउंस किया था कि मरियम क्यों गई है, सिर्फ़ ये रीज़न थी कि वो घर अलहदा लेना चाह रही है,
کیا وہ اس چیز کی ریزن نہیں تھی؟ اور یہاں پر ایک بات بالکل صحیح ہے، حسن نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور سب لوگ کر رہے ہیں کہ عائشہ کے گلاس چھیننے پر یہ خاموش بہنیں بول پڑیں. عائشہ بھاگی بھاگی آئی، ماں کو بھی یاد آ گیا کہ اس نے اس بیٹی کی سائیڈ لینی ہے جو کہ سائیکو لگتی ہے، ایج کے حساب سے ہے یا شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو فوراً اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے پڑتا ہے. کوئی اس کو کہہ کہ کہیں جائے کیوں، وہ آ کے اپنے معاملات کلیئر کرنے کے لیے ماں کو ساتھ لا کے فوراً جو ہے صفائیاں دے سکتی ہے. لیکن یہ جو دیگ پر دم لگا ہوا ہے، اس کے لیے جسٹ 3-4 دن پہلے اس نے ایک پوسٹ لگائی تھی، ایک سٹوری لگائی تھی کہ ہم لوگوں کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم آ کے کوئی بات کریں. اور ایسی ہی ایک سٹیٹمنٹ کمنٹس میں آ کے مریم نے کل پرسوں دی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم آ کے بولیں. اگر تربیت نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں آ کے کیوں اس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ آپ لوگ سٹوریز کیوں لگا رہی ہیں؟ اور آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے؟ آپ کے دیدوں کی شرم بالکل مر چکی ہے. کوئی تھوڑا سا جو ہے بندہ خیال کر لیتا ہے. آپ لوگوں کے گھر میں پھوپھی کی بیٹی کی فوتگی ہوئی، آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اور فوتگی سے بڑھ کر یہ جو ہے وہ ضلالت ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹی اجڑ کر آ جائے، آپ لوگوں کو اس کی بھی شرم نہیں آ رہی. والدہ صاحبہ بھی اتنی مطمئن ہے. تو اسی لیے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی اتنا مطمئن بغیرت کیسے ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ دیکھیں، یہ وسیم بدامی کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ تو ایک نارمل اب آپ لوگوں نے چیز بنا دی ہے کہ ایک چھوڑا دوسرا، دوسرا چھوڑا تیسرا. مطلب آپ معاشرے کو کس گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اتنی گندی مثال بنائی جا رہی ہے کہ 15 دن ایک جگہ، 15 دن دوسری جگہ، کوئی شرم لحاظ نہیں ہے. ابھی اس کے نکاح میں ہے اور کس طرح سے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ ابھی وہ ان کے نکاح میں ہے اور وہ اس کو اس طرح سے اچھال رہے ہیں. آج اس نے ایک نیا مطالبہ رکھ دیا ہے کہ اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی جائیں. بالکل مریم، آپ اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں اور یہ بھی آپ کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کریں. اور اس کے لحاظ سے جو آپ نے یہ چینل کھڑا کیا ہے، آپ کو اصولاً یہ چینل بھی ڈیلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے شاؤٹ آؤٹ لے کر یہ چینل جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اور اس کے بعد گھر کے اندر بیٹھ کے اس معاملے کو جو ہے آپ ختم کریں اور نئے سرے سے ایک چینل سٹارٹ کریں جس میں مریم کا نام لے کر نہ سٹارٹ کیا گیا ہو. تو یہ اس معاملے کو یہیں اینڈ اپ کریں، کیونکہ یقین کریں اس چیز سے کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ آپ لوگ بار بار بیٹھ کے جتنی مرضی وضاحتیں دیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر 4 لوگ اس کو گندا کریں گے تو 10 لوگ آپ کو گندا کریں گے. وہ خاموشی سے جو گند گھول رہی ہیں اس کا اثر آپ پہ بھی پڑ رہا ہے. اور یہ تو ان کی مجرمانہ خاموشی ہے. وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ خاموش رہیں گی اور اس طرح مظلوم بنیں گی، عورت کارڈ کھیلیں گی. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ ان کی سب سے بڑی گندگی ہے. یا تو وہ بڑی معصوم ہوتی یا وہ یوٹیوب پہ نہ ہوتی تو ان کے بارے میں کہا جاتا کہ جی ہاں وہ تو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آ کے بات کریں. ان کا تو منٹ نہیں گزرا انسٹا پہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں. مریم ابھی کل گڈ نائٹ کر کے سوئی ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے رات کو گڈ نائٹ کر کے سونا ہے. لیکن جو اس کا تماشا چل رہا ہے، جو لے دے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حسن کے ساتھ جو دے مار 4.5 ہو رہی ہے، تو اس کو خود شرم نہیں آ رہی. ابھی تو وہ حسن کی بیوی ہے اور ان کو بھی سامان کی لگی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سالڈ بات کرے. وہ بیبی چاچی آئی، اس کو بھی سامان کی فکر لگی ہوئی تھی. حسن ہے تو اس کو بھی سامان کی ہے. ان کو رشتوں کی فکر نہیں ہے، ان کو سامان کی فکر لگی ہوئی ہے. ان کے جسچر سے یہ بات پتہ چل رہا ہے، ان کے بولنے سے یہ بات پتہ چل رہی. تو یہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے جتنا بولتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے نا نیچے لے کر آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہے. آج حسن نے رہی صحیح کسر بھی جو ہے نا پوری کر دی ہے کہ اس نے عمیر، آمنہ کے ہسبینڈ اور بلال کے سر میں بھی جو ہے رج کے کھیر ڈال دی ہے کہ وہ بیویوں کو لے کر علیحدہ ہوئے ہیں جس مرضی سرکمسٹانسز کی وجہ سے. لیکن وہ بغیرت ہیں اور حسن وہ بغیرتی کر نہیں سکتا. جوائنٹ فیملی کا تو اسلام میں بھی کوئی کسی قسم کا وجود نہیں ہے. بیوی کو علیحدہ رہنے کا حق اسلام نے بھی دیا ہے، کیونکہ دیور جیٹھ کبھی بھی محرم نہیں ہوتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی میں یہ ایک سب سے بڑی غلط چیز ہے. تو یہ ہمارا یہاں پر ایک اس طرح کا معاشرے میں سین چل رہا ہے کہ سارا ٹبر ایک ہی جگہ پایا جاتا ہے، اسی لیے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جہاں پر چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پر غیرت اور بغیرتی والا سین آ جاتا ہے کہ بیٹا اگر ماں سے علیحدہ اپنی بیوی کو لے کر رہ رہا ہے، بچوں کو لے کر رہ رہا ہے تو بغیرتی ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، بیوی کے چینل کے اوپر پل رہا ہے، وہاں پر اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اس چیز کا لالچ ہے اس کو، تو وہ بغیرتی نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ اتنا ہی غیرت مند تھا تو جب اس نے مریم سے شادی کی تھی تو اس ٹائم اس کا یوٹیوب پہ چھڑوا دیتا کہ بھئی ہم لوگ بہت غیرت مند لوگ ہیں، ہماری عورتیں جو چینل پر نہیں آتی. جیسے کل ان کو بھتیجی کا ایک دم درد اٹھا ہے، اسی طرح ان کو باقی عورتوں کا بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ مریم کو کیا روکتے؟ انہوں نے تو اپنی باقی ساری عورتیں بھی جو ہیں وہ لالا کے چینل پہ بٹھانا شروع کر دیں. تو ان کے تو اپنے کولو فیل میں تعداد ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ غیرت
کا جو معیار انہوں نے سیٹ کیا ہے کیا یہی ہوتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ویڈیو کو کیجیے گا لائک, چینل کو کیجیے گا سبسکرائب. اللہ حافظ.